वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट। आज जो मैच होने वाला है बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टी20। पहला टी20 और दूसरा टी20 में देखा जाएगा कि दोनों में देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था। आपको देखा जाएगा तो पहले मैच में जो है न्यूजीलैंड जो है 60 पे ही ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश 62 रन बनाने पे 3 विकेट गिर गए। दूसरे मैच में देखा जाएगा तो बांग्लादेश जब बैटिंग करने आई है तो थोड़ा संभल कर शुरुआत किया और 41 रन 6 विकेट पर बनाया और न्यूजीलैंड इस पिच को समझ गई कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है और उसने 137 रन 5 विकेट पर बनाया। मतलब करीब करीब स्कोर के बराबर पहुंच गया। 4 रनों से ये मैच हार गया। लेकिन अगर न्यूजीलैंड का ये जीत होगा, रीज़न क्या है कि ये करीब करीब उस कंडीशन पे उस पिच पे बैटिंग की जहां उनका जो है बहुत ही स्पिन ज़्यादा मदद कर रहा था बांग्लादेश का। ऊपर से न्यूजीलैंड की जो टीम है थोड़ा सा वीक भी है। आपका देखिएगा टीम साउथ ही नहीं है, केन विलियमसन नहीं है, उनके जो भी टॉप प्लेयर हैं रोज टेलर नहीं है, आपके जो भी है आपका जो ओपनर है मार्टिन गुप्टिल नहीं है जो अच्छे अच्छे हिट देते हैं, अच्छे अच्छे रन बनाते हैं। फिर भी इसके बावजूद उन्होंने 137 बनाया 5 विकेट पे। इस तरह से देखा जाएगा तो ये न्यूजीलैंड का मोरल बूस्टअप था। लेकिन अब बात करते हैं कि जैसे बांग्लादेश का जो प्लेइंग 11 है, बांग्लादेश का जो प्लेइंग 11 है उसका ओपनर जो है बहुत ही अच्छे ओपनर हैं। नईम जब से आए हैं अपनी टीम के लिए हमेशा अच्छा योगदान देते हैं जब भी इनको मौका मिलता है। अभी देखिएगा पहले मैच में कम का स्कोर बना, फिर भी 13 रन बना के ड्रीम टीम के थे। सेकंड में 50 रनों का योगदान दिया, 50 पॉइंट का योगदान दिया। इस तरह से देखा जाएगा कि तो हमेशा नईम जो है अच्छा शुरुआत देते हैं। दूसरी तरफ देखा जाएगा लिटन दास जो है पहले मैच में 5 पे ही आउट हो गए। मींस कि ये मुस्तफिजुर रहीम का जो देखा जाएगा विकेट कीपर जो है पहले मैच में 35 पॉइंट दिया, दूसरे में 38। दोनों में ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं थे लेकिन आपकी ये टीम में हमेशा रहेंगे क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं कभी भी ये अपना जो है बहुत ही अच्छा खेल खेलते हैं। नो डाउट बांग्लादेश की तरफ से बेस्ट विकेट कीपर हैं लेकिन अभी विकेट कीपिंग नहीं करते हैं। एज ए प्लेयर सीनियर मेंबर वो मैच खेलते हैं। विकेट कीपर के रूप में इनके नूरुल हसन खेलते हैं। नूरुल हसन बहुत नीचे आते हैं, 4 और 30 रनों का योगदान, 4 पॉइंट का और 30 पॉइंट का योगदान दिया था। मीन्स नूरुल हसन को तो आप पहले ही छाड़ दीजिएगा विकेट कीपर के रूप में, क्योंकि विकेट कीपर के रूप में आपका रहीम आएंगे और इधर से आपके लाथम भी विकेट कीपर के रूप में ही दिखाते हैं। और एक जो विकेट करते हैं सकीब उल हसन का, सकीब जो देखा जाएगा तो वैसे ऑलराउंडर जो ऊपर में बैटिंग करने आते हैं, हम हर मैच में बोलते हैं जो ऊपर में बैटिंग करने आते हैं अपने कोटा का 4 ओवर पूरा करते हैं, वो बहुत ही जबरदस्त होगा। और करीब करीब सब लोग इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। 80 से 90% लोग, 60% लोग तो जरूर इनको कैप्टन बनाएंगे। ये कैप्टन बनने लायक प्लेयर भी हैं। जो इनका गेम है, खेलने का तरीका है और बॉलिंग करने का तरीका है, मीन्स की 4 ओवर के कोटा में 3 से 4 विकेट निकालते हैं, 2 विकेट निकालते हैं, निकालते जरूर हैं, मेडन भी डाल देते हैं और स्कोर हमेशा अपनी टीम के लिए करते हैं। हमेशा जब भी देखा जाए, अभी देखा जाए टी20 का जो वर्ल्ड में बेस्ट ऑलराउंडर है तो शकीबुल हसन ही है ऑल ओवर जितने भी वर्ल्ड में है। उसके बाद करते हैं मोहम्मदुल्लाह अपने टीम को हमेशा लीड करते हैं। मींस कि अगर ऊपर का स्टार्टिंग का 2-3 विकेट गिर गया तो मोहम्मदुल्लाह देखिए 24 पॉइंट और 50 पॉइंट दोनों में ड्रीम टीम का हिस्सा थे। 24-50 हमेशा डबल पॉइंट करने का कोशिश करते हैं। इनको जब भी मौका मिलता है हमेशा टीम के लिए अच्छा करते हैं। उसके बाद हम लोग आफिफ हुसैन को आते हैं। आफिफ हुसैन का देखिएगा तो कभी भी इनको उस तरह से बैटिंग इनको मिलता है, निचले क्रम पे आते हैं लेकिन उतना स्कोर करते नहीं हैं। तो आपको जो है 11 प्लेयर दोनों टीम से मिलाकर चूज करना है। तो पहले हम लोग और प्लेयर को छांट लेते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग के पास कम प्लेयर बचेगा तो उसमें से छांटने में आसानी होगा, जिसमें आपके आफिफ हुसैन भी हट जाएंगे। उसके बाद नूरुल हसन विकेट कीपर भी हट जाएंगे, क्योंकि ठीक है अगर ऊपर का विकेट स्टार्टिंग में 2-3 विकेट गिर गया उसके बाद फिर संभाल लिया, 5 विकेट पे गिरा दिया, 3 विकेट पे, मीन्स कि ऊपर का ही 4-5 बल्लेबाज जो है खेलते हैं तो नूरुल हसन भी आपके हट गए। उसके बाद जब हम करते हैं कि अब देखते हैं बॉलर मोहम्मद जो आते हैं मेहदी हसन आते हैं। मेहदी हसन पहले मैच में भी 51 पॉइंट लिए थे, दूसरे मैच में भी 60 पॉइंट का योगदान दिया। मीन्स हमेशा ड्रीम टीम का हिस्सा था। ओपनिंग बॉलिंग करने आते हैं, ओपनिंग बॉलिंग करने आते हैं। मीन्स कि इनका जो है आपका टीम ब्लेंडर कभी भी मैच में नहीं चले हैं तो सिर्फ इन्हीं के कारण नहीं चले हैं, मेहदी हसन के कारण। तो आपको मेहदी हसन आपके एक प्लेयर चूज हो सकते हैं, आपके टीम में रहेंगे। डाउटफुल प्लेयर रहें चाहे नॉर्मल प्लेयर रहें, आपके रहेंगे। सैफुद्दीन पहले मैच में चल गए, 2 विकेट ले लिया, दूसरे मैच में 12। मैं सैफुद्दीन को हमेशा कहता हूं ये उस तरह का प्लेयर नहीं है जो आपका विकेट टेकिंग प्लेयर है। तो आपका मोहम्मद सैफुद्दीन भी आपके टीम से हट जाएंगे, मेरे टीम से हट जाएंगे। आप लोग रखना चाहते हैं रख सकते हैं लेकिन नहीं रख सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान जो है बहुत ही बेस्ट बॉलर है बांग्लादेश के। ऑल ओवर वर्ल्ड में बेस्ट बॉलर मुस्तफिजुर हैं, क्योंकि इनका जो कटर है ना, जो बॉलिंग करते हैं लास्ट ओवर में, जो 17, 18, 19, 20 में जो करते हैं बॉलिंग, उस कटर में 2 से 3 विकेट लेते ही लेते हैं। अब बीच में एक ओवर डालते हैं कि देखते हैं कि कैसा पिच है उस बिहेव के हिसाब से। पहले मैच में तो 97 पॉइंट दिए थे, दूसरे मैच में 4 पॉइंट दिए थे। ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बने थे क्योंकि न्यूजीलैंड थोड़ा संभल के खेल रही थी। लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है आपको विकेट लेंगे तो आपके मुस्तफिजुर रहीम भी रहेंगे।
लिटन दास को हम लोग डाउटफुल प्लेयर में रखे थे। उसके बाद नुसून अहमद को हम लोग इसलिए टीम में रख रहे हैं, नुसून अहमद जो है बहुत ही बेस्ट बॉलिंग करते हैं। ऑलरेडी वैसा पिच है जहां स्पिन को बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके पहले इंडिया के सीरीज में भी स्पिन को बहुत ज़्यादा मदद किया था, जिसमें नुसून अहमद ने विकेट निकाला था। इसके बाद जो है इस मैच में भी इन्होंने 5 विकेट में 2 विकेट निकाला था, इसमें भी 1 विकेट निकाला था। मीन्स कि ये प्रत्येक मैच में ये विकेट निकालते हैं, तो इसलिए आपको नुसून अहमद भी एक आपके प्लेयर रहेंगे। तो देखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लेयर आपके इधर से हो गए। अब हम लोग आते हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन के। न्यूजीलैंड बैट्समैन का देखा जाए टी ब्लंडल जो है आपका जो इतना स्लो पिच पे बैटिंग करने के लिए, ये लोग जो है फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा से खेलते हैं। इसलिए शुरू में ही देखते हैं बांग्लादेश आपको स्पिन लगा देते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि इनको थोड़ा खेलने में दिक्कत होता है। जो भी न्यूजीलैंड प्लेयर हैं जो भी बाहरी देश के हैं, एशिया महादेश से बाहर के हैं, उनको स्पिन खेलने में दिक्कत होता है। तो टी ब्लंडल आपके पहले ही हट जाएंगे, क्योंकि जब ओपनिंग करने अगर टॉम लेथन ओपनिंग करने आते हैं तो टी ब्लंडल को भी आपको रखना है। टॉम ब्लंडल पहले 5वें डाउन पे आए थे, लेकिन पिछले मैच में वो फर्स्ट डाउन पे आए थे, उनको बहुत अच्छा है। फिर आर रविंदर पहले मैच में 31 पॉइंट दिया था, दूसरे मैच में 107, ड्रीम टीम का हिस्सा थे, और ये हमेशा आपके टीम में रहेंगे। मीन्स ऐसे प्लेयर हैं जो आपको 4 ओवर का कोटा पूरा करते हैं और स्पिन बॉलिंग करके 1-2 विकेट निकालते हैं। हमेशा ये टॉप में रहना चाहेंगे आर रविंदर, और इनका पॉइंट भी 9 पॉइंट का है। मीन्स ऐसे छोटे नए प्लेयर नहीं है कि 8 साढ़े 8 पॉइंट ले हैं, 9 पॉइंट से ही स्टार्ट किए हैं। उसके बाद लैथम, टॉम लैथम को देखा जाएगा लेफ्टी है, और बांग्लादेश की तरफ से ऑफ स्पिनर थोड़ा कम है, लेग स्पिनर ज़्यादा है, ऑफ स्पिनर कम है, जिसमें के कारण मोहम्मदुल्लाह कभी कभी बॉलिंग करने आ जाते हैं। इसलिए टॉम लैथम थोड़ा सा डाउटफुल प्लेयर में मेरे रहेंगे। मीन्स कि अच्छा बैटिंग करते हैं, इनको ऊपर खिलाया जा सकता है तो आपके टीम में रहेंगे, इसलिए डाउटफुल प्लेयर में रखा है। विल यंग को आप नहीं रखिएगा। विल यंग, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये ऐसा पिच है जिसपे स्पिन को मदद मिलता है। थोड़ा सा टिकना चाहेंगे, थोड़ा लंबा हिट करना चाहेंगे, स्लो बॉल डालेंगे, विल यंग आउट हो जाएंगे। पहले मैच में 4 पॉइंट, दूसरे मैच में 37 पॉइंट का योगदान दिया, लेकिन इस मैच में मेरे ख्याल से नहीं लग रहा था 30 से 35 पॉइंट जाएंगे, ड्रीम टीम का हिस्सा बचेंगे, इसलिए विल यंग भी आपके हट गए। फिर हम लोग को डी ग्रैंड होम सीनियर प्लेयर हैं, मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं इस टीम के, लेकिन अभी तक वो उस तरह से बैटिंग नहीं कर पाए हैं। मीन्स कि इनको थोड़ा बैट्समैन के रूप में लिया गया है, नॉट की ऑलराउंडर के रूप में, फिर भी ये बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके टीम में डी ग्रैंड होम भी नहीं रहेंगे, विल यंग नहीं रहेंगे, डी ग्रैंड होम नहीं रहेंगे। हेनरी निकोलस, मैंने पहले ही बोला था, पहले मैच में ही बोला था कि हेनरी निकोलस किसी भी मैच में नहीं चलेंगे। पहले मैच में 31 पॉइंट लाके अपना ड्रीम टीम का हिस्सा बने थे, लेकिन दूसरे मैच में 11 पॉइंट, मीन्स कि हेनरी निकोलस भी आपके टीम में नहीं रहेंगे, तो आपके ये भी प्लेयर हट गए। आपको 22 प्लेयर में से अगर 11 प्लेयर को छाट देते हैं तो आपका ड्रीम टीम के 11 प्लेयर रहेंगे। उसमें से आपका विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, सबको कॉम्बिनेशन जो होता है उस कॉम्बिनेशन से ही हम लोग अपना टीम बनाएंगे। अब देखते हैं मैकेंची जो स्पिन, मैंने बोला था जैसे ही बांग्लादेश का पिच आता है तो आपके पास अगर स्पिनर, बेहतरीन स्पिनर नहीं है, नॉर्मल स्पिनर भी हैं, तो आपको विकेट देंगे। थोड़ा सा ललचाइएगा, बैट्समैन मारने के चक्कर में विकेट देते हैं। उसमें मैकेंची भी है और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी हैं। मीन्स कि अगर स्टार्टिंग का 2-3 विकेट गिर जाता है तो मैकेंची अच्छा हिट भी कर लेते हैं, इसलिए आपके मैकेंची भी एक प्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं डी ब्रेसवेल जब पॉइंट ही नहीं दिए हैं तो इनको भी हटाना है। फिर अजाज पटेल, ए पटेल जो है 38 पॉइंट और 33 पॉइंट, ये 1-2 विकेट निकालते ही निकालते हैं। ओपनिंग में बॉलिंग करने आते हैं बांग्लादेश के प्लेयर। पहले मैच में भी कैच छूट गया था इनके बॉल पे, नहीं तो दूसरे मैच में, नहीं तो इनको भी विकेट 1-2 एक्स्ट्रा मिलता, इसलिए आप ए पटेल को भी रख सकते हैं। तो आपका 3 बॉलर का बात आता है कि 3 बॉलर कौन रहेंगे, तो मुस्तफिजुर भी रहेंगे, आपके एन अहमद रहेंगे और ए पटेल होंगे। मतलब 3 आपके बॉलर हो चुके हैं, तो आप एस बेनेट और बी सेल्स, जैकब डफी, ये तीनों में से सबको छाट दीजिएगा। तब बचे आपके 1-2-3 प्लेयर इधर से हो गए, 1-2-3-4-5-6-7, 7-3-10 प्लेयर हो गए। तो आप टॉम लैथम को रख लीजिएगा। करीब करीब 99% लोगों का टीम यही रहेगा, 99% लोगों का टीम यही रहेगा। सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन आपको देखना है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको रखना है। तो पहले मैच में तो आप 1-2 मैच में तो आप शकीबुल हसन को रख सकते हैं, शकीब को कैप्टन रख सकते हैं। अभी हम लोग पूरा टीम का हो जाएंगे, आपके नईम हो जाएंगे, या आप लिटन दास को भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा जो प्लेयर होगा नईम होंगे। नईम हमेशा प्रत्येक मैच में अच्छा बैटिंग करते हैं। दूसरा आपके मुस्तफिजुर रहीम हो जाएंगे विकेट कीपर के रूप में। तीसरा आपके जो होंगे शकीबुल हसन हो जाएंगे, ये ऑलराउंडर है। उसके बाद चौथा आप मोहम्मदुल्लाह हो जाएंगे, बैट्समैन है आपके, बैटिंग करते हैं। उसके बाद फिर आपके मेहदी हसन हो गए, 5वां प्लेयर, ऑलराउंडर है।
छठा प्लेयर हम लोग कहेंगे मुस्तफिजुर, बॉल। सातवां प्लेयर नुसुन अहमद, बॉल। आठवां प्लेयर टॉम लैथम, बैट। नौवां प्लेयर हमारे तरफ का मैकंची, ऑलराउंडर। 10वां प्लेयर में आर रविंद्र, ऑलराउंडर। 1 2 3 4 ऑलराउंडर रख लिए हैं, तो आपको देखना पड़ेगा एक बैट्समैन ए पटेल, 11वां में ए पटेल। बैट्समैन नहीं है, ऑलरेडी विकेट कीपर हैं, मीन्स कि आपके जो विकेट कीपर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो आपको बैट्समैन रखना पड़ेगा। टॉम लैथम को आपको यहीं लाना पड़ेगा। फिर आपको एक बैट्समैन रखना है, तो आप यहां पर आप डी ग्रैंड होम को रख सकते हैं। आप टॉम लैथम के स्थान पे आप डी ग्रैंड होम को रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके थोड़ा बहुत भरोसेमंद प्लेयर हैं किसी और टीम की अपेक्षा। तो आप डी ग्रैंड होम को या आप हेनरी निकोलस को, ये 2 में से किसी एक को रख सकते हैं। आप विल यंग को भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, विल यंग को भी रख सकते हैं। विल यंग या डी ग्रैंड होम, इस तरह से देखा जाएगा तो कॉम्बिनेशन आपका बन गया। ठीक है, आपने जैसे कि टॉम लैथम को आपने 2 मैच में लगातार चले हैं, तो टॉम लैथम को आप हटा सकते हैं कि टॉम लैथम को हटाया जा सकता है, कि टॉम लैथम को हटाया जा सकता है। ये हो सकता है टॉम लैथम को आपने 4 टीम बनाइएगा, जिसमें 2 में मुस्तफिजुर रहीम को रखिएगा, 1 में टॉम लैथम को रखिएगा और 1 में दोनों को रखिएगा। जब आप दोनों को रखिएगा तो आपके एक ऑलराउंडर जो हैं, आपके ऑलराउंडर मैकेंची को हटा दीजिएगा। अगर आप दोनों प्लेयर को रखेंगे तो मैकेंची को हटा देंगे हम लोग, तो हम लोग मैकेंची की जब हट जाएंगे, आपके मैकेंची को हटाएंगे, तो आपके ये दोनों प्लेयर खेलेंगे। अगर एक खेलते हैं, इसको मुस्तफिजुर रहीम को रखते हैं, तो मैकेंची को नहीं रखिएगा। इस तरह से देखा जाएगा तो आपका एक इस तरह का प्लेइंग 11 बन जाएगा। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 99% लोगों का करीब करीब यही टीम रहेगा। सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज होगा। तो कैप्टन ने शकील अल हसन को तो 2 से 3 मैच में कैप्टन बनाइएगा। 1-2 कैप्टन में आप मुस्तफिजुर रहीम को कैप्टन बनाइएगा। रीजन क्या है कि ये लगातार 3-4 मैच फ्लॉप नहीं होते हैं। रीजन यही है कि ये 3-4 मैच में लगातार फ्लॉप नहीं होते हैं। अगर ये खेलने आएंगे, फर्स्ट डाउन आते हैं, तो 40-50-60 रन पॉइंट का देंगे, मीन्स कि 70-80 पॉइंट भी दे सकते हैं। इसलिए एक मैच में मुस्तफिजुर रहीम को मेरे ख्याल से आप टीम में जरूर कैप्टन बनाइएगा। 2 टीम में शकीब उल हसन को बनाइएगा, 1 टीम में लॉथम को कैप्टन बनाइएगा। और आप जो है जो ऑलराउंडर रूप बैट्समैन करते हैं, तो 2 से 3 टीम में रविंद्र को कैप्टन बनाइएगा। फिर 1-2 टीम में आप मुस्तफिजुर को कैप्टन बनाइएगा। मिला जुला के आप जो 10 टीम बनाइएगा, 10 टीम बनाइएगा। इस मैच में 6 टीम नहीं बनाइएगा, 6 टीम से आपका काम नहीं चलेगा। अगर ग्रैंड लीग जीतना है तो 6 टीम से काम नहीं चलेगा। कम से कम इस मैच में आपको 10 टीम बनाना होगा, क्योंकि आपके नईम और लिटन दास दोनों हैं। इसके अथी में भी आपको 2 टीम अलग बनाना होगा। रहीम और लैथम है, तो दोनों को मिला के भी बनाना है, दोनों को हटा कर भी बनाना है, रहीम को भी बनाना है, टॉम लैथम को बनाना है। इस तरह से आपका जो प्लेइंग 11 होगा इस तरह से होगा। एक में कैप्टन रहीम बनेंगे, एक में कैप्टन लॉथम बनेंगे, एक में 3 से 4 में शकीब उल हसन बनेंगे। मोहम्मदुल्लाह को कैप्टन नहीं बनाइएगा। कैप्टन के रूप में मोहम्मदुल्लाह को नहीं रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे, 50-60 पॉइंट देंगे। आपको कैप्टन के लिए कम से कम 100 पॉइंट के करीब चाहिए, 90-80-90 पॉइंट का चाहिए। तो इसलिए आपको मोहम्मदुल्लाह नहीं बनाना है। मेहदी हसन को आप कैप्टन बना सकते हैं एक आध मैच में, क्योंकि हो सकता है 2-3 विकेट स्टार्टिंग में ले लेंगे, तो हो सकता है कि मेहदी हसन बने। लेकिन आप मुस्तफिजुर को जरूर कैप्टन 1 में बनाइएगा। इस तरह से देखा जाएगा तो ग्रैंड लीग जीतने के लिए, स्मॉल लीग जीतने के लिए भी यही टीम रहेगा, सेम टीम रहेगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन को हिट करें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।